नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ज्ञान के साथ में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो लोग कौन थे जो रामायण और महाभारत दोनों में उपस्थित थे। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि रामायण और महाभारत में कई किरदार ऐसे हैं जिनका जिक्र दोनों कहानियों में मिलता है, यानी उन लोगों की सिर्फ रामायण में ही नहीं बल्कि महाभारत में भी अहम भूमिका थी। ये तो सब जानते ही हैं कि रामायण और महाभारत दोनों अलग अलग युगों की कहानियाँ हैं। एक युग को पूरा होने में कई हजार साल लग जाते हैं। इसमें रामायण की कहानी त्रेता युग की कहानी है, जबकि महाभारत की कहानी द्वापर युग की कहानी है। यानी रामायण पहले की कहानी है और महाभारत उसके बाद की कहानी है। हो सकता है आपने टीवी पर रामायण और महाभारत दोनों देखी होगी, जिनमें कई तरह के किरदार मौजूद हैं, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि रामायण और महाभारत में कई किरदार ऐसे भी हैं जिनका जिक्र दोनों कहानियों में मिलता है। यानी उन लोगों की सिर्फ रामायण में ही नहीं बल्कि महाभारत में भी अहम भूमिका थी। कहा जाता है कि इनका जीवन काफ़ी लंबा रहा है और अवतार होने की वजह से इनकी उपस्थिति दोनों युगों में थी। ऐसे में जानते हैं कि वो लोग कौन थे जिनका जिक्र दोनों युगों में है। तो सबसे पहले आते हैं परशुराम। आपने रामायण देखी होगी तो आपने देखा होगा सीता स्वयंवर के वक्त जब भगवान राम से धनुष टूट जाता है तो परशुराम वहां आते हैं। इसके बाद अपना सुदर्शन भी राम जी को दे देते हैं। इसके बाद महाभारत में भी परशुराम जी का कई जगह जिक्र है। महाभारत में कर्ण को भी शिक्षा परशुराम जी ने ही दी थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि परशुराम जी रामायण और महाभारत दोनों में उपस्थित थे। अगले हैं हनुमान जी। ये तो सभी जानते हैं कि रामायण में हनुमान जी की कितनी अहम भूमिका रही है। उन्होंने राम और रावण के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी और उन्हें राम भक्त के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद महाभारत में भी हनुमान जी का जिक्र है। महाभारत में भी पांडव पुत्र भीम और हनुमान के बीच बातचीत दिखाई गई है। ऐसे में कहा जाता है कि हनुमान जी दोनों युगों में उपस्थित थे। अगले हैं महर्षि दूर्वासा। दूर्वासा ऋषि भी उन लोगों में से एक हैं जो रामायण और महाभारत दोनों के वक्त दिखाई दिए थे। रामायण में दूर्वासा ऋषि और दशरथ के बीच बातचीत कई बार दिखाई गई है। इसके अलावा महाभारत में भी ऋषि दूर्वासा पांडवों के निर्वासन के समय द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए उनकी कुटिया में पहुंचे थे। अगले हैं जामवंत। आपने रामायण में जामवंत की भूमिका तो देखी होगी, कैसे उन्होंने सीता जी को ढूंढने और रावण से युद्ध में भगवान राम की मदद की थी। लेकिन कहा जाता है कि जामवंत महाभारत के दौर में भी उपस्थित थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध भी किया था। तो दोस्तों, ये वो चार लोग थे जो महाभारत और रामायण दोनों में ही उपस्थित थे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहेगी। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।